अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अच्छा फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मंशियात को। बहुत ही अहम टॉपिक है और डिटेल से वीडियो बनाने जा रहा हूँ। मुकम्मल वीडियो देखिएगा, गौर से सुनिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ आए इसकी। तो मंशियात फ़रोशी करना या मंशियात की कोई प्रोडक्ट्स बनाना ना सिर्फ समाजी माशरती बल्कि कानूनी तौर पर भी एक बहुत संगीन जुर्म है। तो सबसे पहले हम इस बारे में बात करते हैं कि इसको एक्ट कौन सा डील करता है। तो मंशियात के बारे में जो एक्ट है उसका नाम है कंट्रोल ऑफ नारकोटिक्स सब्सटेंस एक्ट 1997 यानी 1997। तो इसमें अगर इसके सेक्शंस को देखें हम, तो इसमें सबसे अहम सेक्शन जो है वो है सेक्शन 9। आम तौर पर ज़्यादातर देखने में आया है कि इसी का इस्तेमाल होता है हमारे थानों वगैरह में, इसी से रिलेटेड ज़्यादा केस होते हैं। तो ये सबसे अहम इसका सेक्शन है कंट्रोल ऑफ नारकोटिक्स सब्सटेंस एक्ट 1997 का। तो इसके बारे में आए देखें, जो सेक्शन 9 है इसको देखते हैं आगे फर्दर। तो इसमें सबसे पहले जो 9 सेक्शन है इसमें बताया गया है कि कितनी मकदार मंशियात की पकड़ी जाए तो उसको कौन सा आगे फर्दर जो है वो सेक्शन सब सेक्शन वो लगता है। इसमें A, B, C। तो फ्रेंड्स, अगर तो पकड़ी गई मंशियात की मकदार 100 ग्राम से कम है तो इसको 9A डील करेगा। अगर 100 ग्राम से ज़्यादा है लेकिन 1000 यानी 1 किलो से कम है तो फिर इसको 9B डील करेगा। यानी जो मंशियात पकड़ी गई है उसकी मकदार 100 से तो ज़्यादा है, 100 ग्राम से तो, लेकिन 1 किलोग्राम से कम है यानी 1000 ग्राम से कम है तो इसको 9B डील करेगा। और सबसे जो संगीन इसमें है वो है 9C। अगर मंशियात की मकदार 1000 ग्राम से ज़्यादा यानी 1 किलो से भी ज़्यादा है तो इसको फिर 9C डील करेगा। यानी पकड़ी गई मंशियात की मकदार जो है वो 1 किलो से ज़्यादा है तो इसको 9C डील करेगा और इसमें बेल भी मुश्किल हो जाती है। और इसमें आगे फिर फर्दर इसकी है एग्ज़ाम के 9C में आगे को मतलब कितनी इसमें क्वांटिटी है तो उसमें फ़र्दर आगे डिटेल में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहले हम देखते हैं 9A को। 9A में कितनी सज़ा है, कितनी मकदार तक। तो 9A की सज़ा 2 साल तक हो सकती है या जुर्माना हो सकता है। अब एक बात यहाँ पे बहुत ही अहम है और वो ये है कि कानून में जहाँ पर भी अगर सज़ा और फ़ाइन आ जाए तो इसका मतलब है कि फिर इसमें ज़मानत में भी और डिसीज़न लेते वक्त भी बहुत प्ली मिलती है मुल्ज़म को। क्योंकि इसमें ये होता है कि अगर जज इसलिए इसमें बेल वगैरह भी दे देता है क्योंकि उससे ये होता है कि अगर बाद में इसको छोड़ दिया गया या ये बरी हो गया तो इसकी जो सज़ा है 1-2 माह जितना भी ये जेल में रहेगा तो उसकी कैसे भरपाई करेंगे। तो इसलिए अगर कहीं भी कानून में सज़ा के साथ या का लफ्ज़ आ जाए तो उसमें अक्सर फ़ाइन हो जाता है और बेल भी उसमें उस चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं बेल होने के। अच्छा जी, आगे हम डिस्कस करेंगे इसका सेक्शन 9B। अच्छा, 9B की सज़ा जो है वो 7 साल तक हो सकती है और जुर्माना। अब यहाँ पे देखें, वहाँ पे था सज़ा और फ़ाइन यानी इतनी सज़ा या जुर्माना, लेकिन यहाँ पर है 9B की सज़ा 7 साल तक कैद
एंड जुर्माना, यानी इसमें सज़ा भी होगी और कैद भी होगी। इसमें या का लफ्ज़ नहीं है, और का लफ्ज़ है, तो इसमें बहुत फ़र्क पड़ जाता है। तो आगे जी आ गया 9C। 9C की जो सज़ा है वो 14 साल कैद तक हो सकती है। इसमें उम्र कैद भी हो सकती है, इवन इसमें सज़ाए मौत भी हो सकती है। और इसका जो फ़ाइन है वो 10 लाख यानी 1 मिलियन तक हो सकता है। अगर किसी बंदे पे 9C लगी है लेकिन इसकी जो मकदार है वो 1 किलो से ज़्यादा है, बल्कि इतनी ज़्यादा है कि 10 किलो से भी ज़्यादा है, यानी एक बंदे पे 9C लगी, डेफिनेटली अगर 1000 ग्राम से ऊपर जाता है तो 9C लगेगी 1 किलो से ऊपर। लेकिन वो 1 किलो से इतनी ज़्यादा है कि 10 किलो से भी ज़्यादा है, तो फिर इसकी सज़ा कम से कम उम्र कैद है, यानी इससे कम सज़ा नहीं है इसकी, कम से कम इसकी सज़ा उम्र कैद है। इसके अलावा अगर किसी बंदे ने मनशियात की फैक्ट्री बनाई हुई है, फैक्ट्री लगाई हुई है, उसमें डिफरेंट प्रोडक्ट बनाता है वो मनशियात के, तो इस बंदे को 25 साल तक सज़ा हो सकती है, और इसकी कम से कम जो सज़ा है वो 10 साल है। यानी जो लोग मनशियात की फैक्ट्री बना लेते हैं, वहाँ पे मनशियात के डिफरेंट प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, तो उस बंदे को जो है वो कम से कम सज़ा उसके लिए 10 साल है। तो तौबा करनी चाहिए ये मनशियात प्रोडक्ट से बनाने के सिलसिले में, और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हदायत दे ऐसे लोगों को जो लोग ये मनशियात का काम करते हैं। अच्छा, इसमें फ़ाइन करते वक्त ना एक ज़रूरी पॉइंट ये है कि जब भी मनशियात के केस में सज़ा का तयन किया जाता है तो इसमें क्वालिटी और मकदार को मद्देनज़र रखा जाता है। यानी मनशियात की क्वांटिटी कितनी है और इसकी क्वालिटी क्या है, यानी इसकी मकदार कितनी है और इसकी क्वालिटी कैसी है। मकदार तो समझ में आ गया होगा आपको कि 1 किलो है या 1 किलो से ज़्यादा है या 1 किलो से कम है। अब क्वालिटी में ये आया कि क्या ये बंग है, चर्स है, हीरवन है या कोई और टाइप है मनशियात की। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रख के जिस तरह की क्वांटिटी और क्वालिटी होगी उसी हिसाब से इसका फ़ाइन किया जाएगा। अब इस बारे में पुलिस को मुकम्मल इख्तियारात होते हैं कि पुलिस को अगर ख़बर हो कि किसी घर में या किसी फैक्ट्री में या किसी जगह पर मनशियात का कारोबार हो रहा है तो पुलिस वहाँ पे रेड कर सकती है, अंदर दाखिल हो सकती है, गिरफ़्तार कर सकती है, तलाशी ले सकती है, इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। लेकिन इसमें बहुत अहम पॉइंट ये है, एक तो ये कि इसकी जो इन्वेस्टिगेशन है या अगर कहीं पे कोई रेट होता है तो इसमें जो पुलिस ऑफिसर अहल है वो कम से कम सब इंस्पेक्टर होना चाहिए। लेकिन अगर एक पुलिस वाला तलाशी लेता है और जानबूझ के ही ऐसे ही कुछ डाल देता है और फिर उसके बारे में कुछ बयान नहीं कर पाता और महज किसी को तंग करने के लिए ऐसा करता है, तो इस पुलिस ऑफिसर को 5 साल तक सज़ा हो सकती है और 25,000 तक फ़ाइन हो सकता है। अच्छा, इसके बाद एक अमेंडमेंट आई थी, उसमें ये है कि ये कहा गया कि अब अगर देखें एक बंदे को 100 ग्राम चर्स बरामद होती है तो उसको 2 साल तक की सज़ा हो सकती है, यानी 9A में। अब अगर एक बंदे से 10 ग्राम बरामद होती है तो उसको भी 2 साल। तो अब इसके जो है वो पोर्शन बना दिए गए हैं। 9A को भी जैसे 3 हिस्सों में तकसीम किया गया, जैसे अगर किसी से 30 ग्राम मिलेगी तो उसकी सज़ा और होगी, आप कह लेंगे 6 माह तक होगी, ठीक है। और अगर 30 ग्राम से 60 ग्राम के दरमियान होगी तो उसकी 1 साल होगी, और अगर 60 ग्राम से 100 ग्राम तक होगी तो उसकी 2 साल होगी। तो इस तरह से अब इसके 3-3 पोर्शन बना दिए गए हैं तमाम सेक्शन में, 9A में, 9B में, 9C में, इसी तरह से। और इसी तरह इसकी क्वालिटी के हिसाब से भी कि अगर चर्स होगी तो उसकी सज़ा और होगी,
अगर बंग होगी तो उसकी सज़ा और होगी। यानी ये नहीं है कि अगर किसी से 100 ग्राम बंग बरामद हो गई तो उसकी भी सज़ा वही होगी, अगर किसी से 100 ग्राम चरस बरामद होगी तो उसकी भी सज़ा और होगी। नहीं, अब इसके पोर्शन बना दिए गए हैं क्वालिटी और क्वांटिटी के हिसाब से कि जिस तरह की क्वांटिटी होगी और जिस तरह की क्वालिटी होगी उसी हिसाब से इसकी सज़ा का तयन कर दिया गया है। ये पूरा चार्ट है, टेबल है एक, अगर वो आपको मिल जाए, आप पढ़ना चाहें तो वो पढ़ लें ताकि आपके नॉलेज में इजाफा हो। अच्छा, इस केस में जो एंटी नार्कोटिक्स के केसेस हैं इनमें बेनिफिट ऑफ डाउट भी बहुत दिया जाता है मुलजमान को। वो इस तरह कि अगर एक पुलिस ऑफिसर कहता है कि जी मैंने एक बाज़ार से, एक दुकान में से ये मंशियात पकड़ी है और प्राइवेट विटनेस उसमें शामिल नहीं करता, तो अदालत बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकती है मुल्ज़म को कि आपने बाज़ार में तो बहुत ज़्यादा रश होता है, तो अगर इतना ज़्यादा रश होता है तो आपने वहाँ पे कोई प्राइवेट विटनेस क्यों नहीं डाला। तो इसका बेनिफिट ऑफ डाउट भी मुल्ज़म को मिलता है। फिर इसी तरह से जब मंशियात पकड़ी जाती है तो फ़ौरन उसके सैंपल जो है वो लैब में भेजे जाते हैं। तो अगर एक से ज़्यादा, फॉर एग्ज़ाम्पल 10 पैकेट पकड़े गए हैं मंशियात के और पुलिस वालों ने एक पैकेट जो है उसका सैंपल भेज दिया लेबॉर्ट्री में, तो अदालत कोर्ट जो है वो बेनिफिट ऑफ डाउट मुल्ज़म को दे सकती है कि एक का तो आपने भेज दिया, बाकी जो 9 पैकेट आपने मंशियात के बरामद किए हैं और जिनको आप मंशियात बता रहे हैं, हो सकता है वो मंशियात हो ही ना, आपने जस्ट एक पैकेट को बेच के उसकी लैब रिपोर्ट करवा ली। तो अगर सैंपल 10 पैकेट मिले हैं तो 10 के 10 के मुकम्मल सैंपल जो हैं वो आपको लैब भेजने पड़ेंगे पुलिस वालों को। यानी अगर पुलिस वाले सिर्फ एक पैकेट में से सैंपल भेज देते हैं तो इसका भी बेनिफिट ऑफ डाउट जो है वो मुल्ज़म को जाता है। तो ये था हमारा सेक्शन 9 जिसमें हमने ए बी सी तीनों सब सेक्शन पढ़े हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आपके नॉलेज में इजाफ़ा होगा। तो इंशाल्लाह आइंदा बीसी से रिलेटेड वीडियो मैं बनाता रहूँगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किया, और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जो न्यू वीडियोज़ हैं वो बासानी आप तक पहुँच सकें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। What they doing, keep on doing.